श्रीनगर में हमारा दूसरा दिन डल झील के ऊपर उगते सूरज की कोमल रोशनी के साथ शुरू हुआ। आज का रोमांच पिछले दिन की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प होगा, जो पहले कभी नहीं बताया गया। अगर आपने श्रीनगर में मेरा पहला दिन का दौरा नहीं देखा है तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप एक बार देख लें और दूसरे दिन के लिए बने रहें। आज हम श्रीनगर और उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाएंगे, जिसमें कला और शिल्प, अद्भुत कश्मीरी डिजाइन वाले फर्नीचर की दुकानें, व्यंजन भी शामिल हैं। दोस्तों, मैं रुद्रदेव हूं और मैं आपको मेरे YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र में स्वागत करता हूं। देखते रहें, टिप्पणी दें और प्रारंभिक अधिसूचना के लिए घंटी आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के टूर मेन्यू पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1 श्री शंकराचार्य मंदिर, नंबर 2 चाकू क्राफ्ट एम्पोरियम, नंबर 3 आर्टिसन आर्ट और कल्चरल सेंटर, नंबर 4 अवंती स्वामी मंदिर के खंडहर, नंबर 5 मुगल दरबार रेस्टोरेंट, नंबर 6 शॉपिंग के लिए लाल चौक और सेंट्रल मार्केट, नंबर 7 हरि पर्वत और निगीन झील। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। श्री शंकराचार्य मंदिर, एक दिव्य आरोहण। श्री शंकराचार्य मंदिर की यात्रा, जो इंपेक्स हिल रिजॉर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, में लगभग 35 मिनट की ड्राइव शामिल है और इसके बाद लगभग 243 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। शंकराचार्य पहाड़ी और मंदिर श्रीनगर शहर की पहचान है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहाड़ी है। इसकी चोटी पर प्राचीन कश्मीर की वास्तुकला वाली संरचना बनाई गई है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि श्रीनगर का मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। प्रत्येक कदम हमें मंदिर की पवित्रता और हमारे सामने आने वाले शानदार दृश्यों के करीब लाता था। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, चारों ओर की हरी भरी हरियाली ने एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान किया और कभी कभी पक्षियों की चहचहाहट ने शांति में योगदान दिया। यह मंदिर, जिसे कश्मीर घाटी में सबसे प्राचीन माना जाता है, इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है। ऊपर पहुंचने पर मंदिर की प्राचीन वास्तुकला का दृश्य हमें आश्चर्यचकित कर गया। कहा जाता है कि यह मंदिर 200 ईसा पूर्व का है, हालांकि इसे सदियों से कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। यह एक उच्च अष्टकोणीय मंच पर बना है और मुख्य गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसे भक्त पूजते हैं। शांतिपूर्ण वातावरण श्रीनगर और दूरस्थ हिमालयी चोटियों के मनोरम दृश्य के साथ मिलकर हमारी यात्रा को वास्तव में यादगार बना दिया। मंदिर के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, लेकिन मंदिर के रणनीतिक महत्व के कारण आगंतुकों को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। मंदिर के परिसर का चढ़ाई और शांत वातावरण उपलब्धि और शांति की भावना प्रदान करता है। मंदिर से निकलने के बाद हम अगले गंतव्य कश्मीर के प्रसिद्ध चाकू शिल्प एम्पोरियम में पहुंचे, जो विभिन्न प्रकार की कश्मीर कला, विशेष रूप से अखरोट की लकड़ी की नक्काशी और श्रीनगर के रैनावारी के निर्माता और निर्यातक हैं। चाकू शिल्प एम्पोरियम रैनावारी श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह पारंपरिक फर्नीचर के निर्माण और निर्यात में माहिर है, विशेष रूप से कश्मीरी अखरोट से तैयार किया गया। एम्पोरियम ने ग्राहकों की मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए लोकप्रियता हासिल की है और यह एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया उपस्थिति संचालित करता है। पूरे शोरूम का दौरा करने के बाद हम अपने फर्नीचर को कस्टमाइज करने और बुकिंग करने के लिए गए। हम कार्यशाला में गए, जहां हम लाइव लालसा कला देख सकते थे। डिजाइनों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। दोस्तों, आप जा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आर्टिसाने, पश्मीना और कश्मीरी हस्तशिल्प की कला। दिन की आध्यात्मिक शुरुआत के बाद हम आर्टिसाने की ओर बढ़े, जो कश्मीर की प्राचीन शिल्प कला को जीवंत करता है। शंकराचार्य मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित यहां पहुंचने में हमें लगभग 25 मिनट लगे। आर्टिसाने पश्मीना शॉल बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है, एक कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे ही हम अंदर गए, कारीगरों द्वारा किया गया गर्मजोशी भरा स्वागत हमें घर जैसा महसूस हुआ।
हमने पश्मीना शॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया देखी, जो लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले चंगठांगी बकरियों से ऊन के संग्रह से शुरू होती है। ऊन को साफ किया जाता है, काता जाता है और उस शानदार कपड़े में बुना जाता है जो दुनिया भर में जाना जाता है। प्रत्येक चरण में आवश्यक शिल्प कौशल और धैर्य स्पष्ट थे और कारीगरों को इतनी सटीकता और समर्पण के साथ काम करते देखना बहुत ही रोचक था। पश्मीना के अलावा आर्टिसाने ने लकड़ी की नक्काशी और पेपर माशे जैसे अन्य पारंपरिक शिल्प भी प्रदर्शित किए। अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर और सजावटी वस्तुओं पर की गई जटिल डिजाइन कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण थीं। हम कुछ पश्मीना शॉल और स्टोल खरीदने का विरोध नहीं कर सके। प्रत्येक टुकड़ा शिल्प कौशल और परंपरा की उत्कृष्ट कृति था। अवंतीपुरा, अवंतीवर्मन की महिमा के खंडहर। जीवंत शिल्प को पीछे छोड़ते हुए हम श्रीनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर अवंतीपुरा की यात्रा पर निकले। सुरम्य परिदृश्य से होते हुए ड्राइव में लगभग 1 घंटे का समय लगा। जल्द ही हम अवंतीपोरा मंदिर के प्राचीन खंडहरों तक पहुंच गए। यह मंदिर, जिसे 9वीं शताब्दी में राजा अवंतीवर्मन द्वारा बनवाया गया था, उस युग की स्थापत्य कला का प्रमाण है। अवंती स्वामी मंदिर परिसर में 2 मंदिर शामिल हैं। एक भगवान शिव के लिए और दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी ईस्वी में किंग अवंतीवर्मन के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, जो 855 से 833 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन करते थे। अवंतीपोरा शहर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। उन्होंने राजा बनने से पहले विष्णु को समर्पित अवंती स्वामी मंदिर बनाया और शासनकाल के दौरान शिव को समर्पित अवंतीश्वर मंदिर बनाया। स्थानीय लोग इन्हें पांडव लारी कहते हैं। 14वीं शताब्दी में कश्मीर मुस्लिम शासन के अधीन आ गया और 15वीं शताब्दी तक अधिकांश मंदिर वीरान या नष्ट हो गए। अवंती स्वामी मंदिर भी उनमें से एक है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसके खंडहरों की खुदाई की। अब यह मंदिर परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। दोनों मंदिर विशाल आयताकार प्रांगण में बने हैं, जिनकी दीवारें सुंदर नक्काशी से सजी हैं। अवंतीपुरा कभी एक समृद्ध शहर था और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर इसका केंद्र बिंदु था। आज खंडहर इसके पिछले गौरव की कहानी बताते हैं। मंदिर परिसर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें सुंदर नक्काशीदार स्तंभों और जटिल पत्थर की मूर्तियों के अवशेष हैं। पत्थरों पर की गई विस्तृत नक्काशी हालांकि समय के साथ घिस गई है, फिर भी प्राचीन युग की भव्यता को प्रतिबिंबित करती है। खंडहरों से गुजरते हुए हम लगभग प्राचीन प्रार्थनाओं की गूंज सुन सकते थे और मंदिर को अपनी पूरी भव्यता में देख सकते थे। शांतिपूर्ण परिवेश ने रहस्य को और बढ़ा दिया, जिससे यह इतिहास प्रेमियों और कश्मीर के समृद्ध अतीत की झलक पाने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। मुगल दरबार एक पाक आनंद। अवंतीपुरा में इतिहास में डूबने के बाद हम श्रीनगर वापस लौट आए। दिन के रोमांच ने हमारी भूख को बढ़ा दिया था। वापस ड्राइव में लगभग 1 घंटे का समय लगा। हमारा लंच गंतव्य प्रसिद्ध मुगल दरबार था, जो अपने प्रामाणिक कश्मीरी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक सजावट के साथ रेस्तरां का माहौल कश्मीरी स्वादों की पाक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। हमने प्रसिद्ध वाजवान को आजमाने का फैसला किया, जो कश्मीरी व्यंजनों का गौरव है। वाजवान केवल भोजन नहीं है, यह एक कला रूप और एक सांस्कृतिक अनुभव है। प्रत्येक व्यंजन सावधानी पूर्वक तैयार और प्रस्तुत किया गया क्षेत्र की समृद्ध पाक विरासत को दर्शाता है। स्वादिष्ट रोगन जोश से लेकर स्वादिष्ट गुस्ताबा तक हर निवाला हमारे स्वाद कलियों के लिए एक आनंद था। पारंपरिक मिठाई फिरनी के साथ भोजन का समापन हुआ, जिसने हमें कश्मीरी पाक परंपराओं की पूरी तरह से सराहना करते हुए छोड़ दिया। लाल चौक में खरीदारी, परंपरा और आधुनिकता का संगम। हमारे दिल और पेट भरे हुए थे। हम श्रीनगर के व्यस्त बाजारों की ओर बढ़े, जिसकी शुरुआत शहर के व्यावसायिक केंद्र लाल चौक से हुई।
मुगल दरबार से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित यह जीवंत बाजार पारंपरिक कश्मीरी वस्तुओं और आधुनिक वस्तुओं का मिश्रण पेश करता है, जिससे यह एक खरीदार का स्वर्ग बन जाता है। हस्तशिल्प और आभूषणों से लेकर केसर और सूखे मेवों तक विविधता बेहद आकर्षक थी। जैसे ही हम संकरी गलियों से गुजरे, ताजी बनी कहवा की सुगंध जो पारंपरिक कश्मीरी चाय है, हवा में भर गई। हम एक स्थानीय चाय स्टॉल पर रुककर एक कप का आनंद लेने का विरोध नहीं कर सके। गर्म सुगंधित चाय, केसर और बादाम से युक्त हमारी खरीदारी यात्रा के दौरान एक आदर्श साथी थी। हमने सेंट्रल मार्केट का भी दौरा किया, जो अपने हस्तशिल्प की विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। स्टॉल सुंदर हस्तनिर्मित वस्तुओं से सजे हुए थे। प्रत्येक कश्मीरी कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को दर्शाता था। हमने कुछ स्मृति चिन्ह उठाए, जिनमें जटिल रूप से डिजाइन किए गए पेपर माशे बक्से और हस्तनिर्मित कालीन शामिल थे, जो हमारी मंत्रमुग्ध यात्रा की याद दिलाने के लिए थे। शांत निगीन झील और भव्य हरी पर्वत। हमारे होटल लौटते समय हमने निगीन झील की एक झलक पाने के लिए एक हल्का मोड़ लिया। अक्सर रिंग में रत्न के रूप में जाना जाता है, निगीन झील डल झील की तुलना में छोटी और शांत है, जो व्यस्त शहर से एक शांतिपूर्ण बच निकलने की पेशकश करती है। हरी भरी हरियाली से घिरी शांत जलराशि ने शांतिपूर्ण शाम की सैर के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान की। हमने हरी पर्वत भी पार किया, एक पहाड़ी जो अत्यधिक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। पहाड़ी में दुर्रानी साम्राज्य के दौरान निर्मित हरी पर्वत किला और कई मंदिर, जिनमें शारिका देवी को समर्पित मंदिर शामिल है। किला और मंदिर मिलकर कश्मीर में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, हम श्रीनगर में अपनी यात्रा पर विचार करते हुए इंपेक्स हिल रिजॉर्ट में वापस आ गए। शंकराचार्य मंदिर से लेकर कश्मीरी शिल्प, अवंतीपुरा के खंडहर और वाजवान के पाक कला के व्यंजनों तक हर पल एक रहस्योद्घाटन था। हमारे रोमांच ने हमें कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने से परिचित कराया और हमें यादगार यादें दी। मनमोहक परिदृश्य, गर्मजोशी से भरे लोग और कालातीत परंपराओं ने एक ऐसा जादू बुना जो हमारी यात्रा के बाद भी हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। जब हम श्रीनगर को अलविदा कह रहे थे, तो हम जानते थे कि यह कश्मीर के साथ आजीवन प्रेम संबंध की शुरुआत थी। अगले दिन हम वापस लौटने का वादा करते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपने कश्मीर में हमारे दौरे का आनंद लिया होगा। अधिक रोमांचक वीडियो के लिए मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र पर बने रहें। जल्द ही मैं नए रोमांचक वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक